अंकिता का और शाहरुख का फोटो, मॉर्फ्ड फोटो फेसबुक पर वायरल किया गया और कुछ मुसलमान लोग, हमको शर्म आ रहा है कि मुसलमान नाम बोल रहे हैं लेकिन बोलना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट है मोहित जी के पास, कुछ मुसलमान लोग शेयर कर रहे थे लिखकर कि अच्छा स्टोरी में तो कुछ तब्दीली लगता है हमको, शाहरुख और अंकिता तो ऐसे कंधा में कंधा जुड़ाकर बैठे हुए हैं, हम तो सुने हैं कि तो फिल्म देखने भी जाते थे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ और है। आपकी दलित लड़की के साथ रेप हो गया, अरे भाई दलित के साथ हुआ तो दूसरा हो गया, अग्रणी जाति के साथ हुआ दूसरा हो गया, मुसलमान लड़का ऐसा कर दिया, इस सब मतलब एक शब्द चुन लिया गया है कि इसको कैटेगरी में हमको बांट ही देना है, तो इसीलिए पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। बाइक से जाते थे 2 लड़के और वो हाथ ऐसे करके जाते ताकि आपके ब्रेस्ट को वो टच कर सके, ऐसा करते थे लड़के। गांव में अभी भी ऐसा होता है वंदना, आप लोग पता करिएगा चाचा उजा से, रात को लड़की सब जो कोचिंग पढ़ के आती है ना, हम गारंटी दे रहे हैं कि उसमें से 10 आदमी को उसकी बॉडी पार्ट्स को लड़के छू के भाग जाते हैं। इवन दो कि 5 साल का 10 साल का रिलेशनशिप है, उसके बाद भी अगर वो ना बोल रही है तो आपको ना सुनने की आदत होनी चाहिए। और यहाँ पे बड़ा वो हो गया है कि अगर रिलेशन में लड़की आ भी गई है ना तो कंसेंट तो भूल ही जाइए, लोग पूछेंगे भी नहीं कोई चीज, आप जो चाहेंगे आप जो सोचेंगे सामने वाला वो करना चाहिए। ये लड़का का मन बढ़ गया था इसीलिए ऐसा हुआ। हमको लगता है कि बहुत जरूरत है ना को ना सुनने की, और जिस केस का हम लोग बात कर रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो लड़कियां पीड़ित है। जैसे मान लीजिए कि अगर दोनों हिंदू होता, दोनों का जाति अलग होता, तो जाति के नाम पर वहां पर हो रहा होता, मतलब जाति हो चाहे धर्म हो, ऐसा कुछ भी केस होता है तब वहां पर हमारे यहाँ सबसे पहले जात और धर्म खड़ा हो जाता है, और जात और धर्म जब खड़ा होता है तब एकदम निश्चित रूप से एक धड़ा ऐसा होगा, चाहे वो शाहरुख कितना भी गलत किया हो वो उसके समर्थन में खड़ा होगा। मूवीज में ईव टीजिंग को इतना इतना आराम से दिखा देते हैं ये लोग, ये अभी के नहीं, जो पहले के हीरो हीरोइन थे बहुत बहुत ज्यादा फेमस, हाँ हंसी तो मतलब फंसी, ऐसे ऐसे डायलॉग्स होते हैं और वो लोग मानते हैं, सोचते हैं कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा। उसके अलावा कितने ज्यादा ऐसे गांव के केसेस भी कितने सारे हैं तो अनरिपोर्टेड रहते हैं, कहीं पे कोई जा रहा है, कोई खेत वेत में कितने सारे रेप के स्टोरीज आते हैं, हर जगह से आते हैं। कैरेक्टर पे तो क्वेश्चन हमेशा से लड़कियों का ही उठता है, और पता नहीं ये कब ये आज ऐसा आ जाएगा टाइम जब हम लोग लड़कों से भी सवाल करना स्टार्ट कर देंगे कि तुम ऐसा क्यों किए, कि ये ना पूछ के कि लड़की ऐसा तुम वहां पर क्यों गई, ये बिना पूछे। तो शाहरुख तो कहाँ से सीखा, मोबाइल से सीखा होगा, माँ बाप से सीखा होगा, कहीं देखा होगा, दोस्त से सीखा होगा। तो हमको यही लगता है कि कोई कानून, कोई सब कुछ, कानून तो बनना चाहिए, कानून को थोड़ी नहीं बनना चाहिए, लेकिन कानून से बड़ा है कि आपका अपब्रिंगिंग अच्छा हो। शाहरुख आज जेल में गया है, आज जो लोग समर्थन कर रहे हैं कल वो जेल से छूट कर आएगा तो समर्थन नहीं करेंगे क्या? वो लोग समर्थन करेंगे, लोग नेता बना देंगे, ऐसे ही लोग को नेता बना देते हैं। मतलब वो अपना धड़ाका, वो मान लीजिए शाहरुख जहाँ रहता होगा वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का 1000 को परिवार होगा, वो उस इलाके में नेता बन जाएगा भाई, उसको पूरा भारत आज जान गया, पूरे भारत का एक विशेष धड़ा है जो उसका समर्थन कर रहा है सोशल मीडिया पर। अब वो कल छूट कर आएगा तो उसको भी माला पहनाया जाएगा जिसे वो बहुत बड़ा काम करके आया हो, और वो अपने धड़े का नेता बन जाएगा उस एरिया में। आप लड़के हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी का लाइफ इस तरीके से खत्म कर दे, बर्बाद कर दे, और जस्ट बिकॉज कि आपको किसी ने ना बोल दिया, क्योंकि ना सुनने का आदत सबको होना चाहिए। क्या ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो टूटता नहीं है? फिर कि आप जब किसी से प्यार करते हैं ना तो वहाँ बाउंडेशन नहीं होती, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जो चाहे सामने वाला वही करे, जबकि रियल जो डेफिनेशन है वो ये होना चाहिए कि सामने वाले को छोड़ दीजिए, अगर आप किसी से प्यार करते हैं वो जो करता है वो करने देना चाहिए। रेप एक हीनियस जुर्म है, मतलब सबसे हिंसक, सबसे बर्बर जुर्म है, और इस जुर्म को अगर हम लोग इस लिहाज से बात करें कि इसको नियम खत्म कर सकता है, तो कभी रेप को नियम खत्म नहीं कर सकता है। लड़की जब पैदा करने से लोग डरते थे तो आपको लगता है कि नियम के चलते लड़की पैदा, नहीं, लोगों का मेंटेलिटी बदला कि लड़की लक्ष्मी होती है, लोग को अब लग रहा है कि नहीं लड़की कमा सकती है, तब हुआ है कि चलो लड़की को हम अपना लिए, वरना हमारे बड़े बुजुर्ग तो भाई मरते थे लड़कों के लिए। बात समझ नहीं आप? और अभी भी लड़की यही सोचते हैं कि जहां मैं कॉलेज का कूल डूड हुआ मेरे ही साथ वो लड़की सेट होगी। तुम सिर्फ मेरी हो का डायलॉग अब फिल्म से निकलकर असल जिंदगी में सामने आ गया है, और इसका परिणाम कुछ ऐसा हो रहा है जिसे जान लोगों की रूह कांप उठ रही है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि अंगूर खट्टे हैं, यानी कि अगर अंगूर मिल गए तो अच्छे हो जाते हैं और नहीं मिले तो खट्टे हो जाते हैं। लेकिन क्या अंगूर अगर खट्टे हैं तो उस पेड़ को उखाड़ कर फेंकना सही है? ऐसा इस जमाने में हो रहा है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद कर रहा है और वो लड़की उसकी नहीं हो रही तो वो उसको जान से मार दे रहा है, वो उसको किसी और की होने ही नहीं दे रहा। ठीक उसी तरह जिस तरीके से झारखंड की बेटी अंकिता के साथ हुआ है। और बात सिर्फ अंकिता की नहीं है, ऐसे हजारों करोड़ों लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी दांव पर लग रही है और अब वो डर में जी रही हैं। वो समझ नहीं पा रही कि कब उनके साथ क्या हो जाए। कोई लड़का उनसे बात करना चाह रहा है, अगर वो बात नहीं कर रही हैं तो उसके बदले उसकी जान भी जा सकती है। इस डर में लड़कियां जीने लगी हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट
बोलना मना में, और मैं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ डेस्क पे मौजूद हैं प्रशांत, शांभवी, मोहित और नेहा। तो सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे रहेगा कि जिस तरीके से अंकिता केस में हुआ, उसने बात करने से मना किया, उसने इग्नोर किया, तो उसके साथ ऐसी घटना हो गई, उसकी जान जा चुकी है, उसको जला दिया गया। ऐसे में क्यों हमेशा लड़कियां ही इसकी शिकार होती हैं? अगर वो बात नहीं करे या फिर ऐसी कोई भी काम से जो लड़का चाहता है उसे इनकार करे तो दिक्कत क्या पता है क्या है? तो हमको लगता है ना सब अपब्रिंगिंग का दिक्कत है। ना सुनने की आदत अगर किसी को नहीं होता है तो ये सब यही करता है। आप समझिएगा इस बात को। एक फिल्म आया था तापसी पन्नी वाला, नो मीन्स नो वाला डायलॉग बहुत वायरल हुआ था। लेकिन उससे पहले हमको लगता है ना कि मान लीजिए कि आपको कोई भी किसी चीज के लिए मना करे, अगर उसका पर्सनल चीज है, हमको यहाँ बोलेंगे आप काम करिए, आप मना कर दिया तो आपको हम प्रेशर देकर काम करवा सकते हैं, कि मेरा हक है। लेकिन अगर आपको हम आपका हाथ पकड़ ले, आपको मना कर रही हैं और आपको हम ना सुनने का हमको आदत नहीं है, तो हम एसिड फेंक देंगे आप पर। तो पता है अंकिता का या फिर किसी का मुद्दा का ही बात नहीं है। बात यह है ना कि लड़का सबको ना सुनने का आदत माँ बाप या उसका समाज उसको नहीं दिया है कि तुमको कोई लड़की ना बोल सकती है। अगर हम थोड़ा सा और अंदर जाएंगे ना तो आप गौर करिएगा कि शादी के बाद एक शब्द वायरल हुआ था, मैरिटल रेप। मैरिटल रेप होता है कि शादी के बाद अगर आपकी बीवी आपके साथ सेक्स नहीं करना चाहती है और आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि तुमको सेक्स करना ही है, तो वो कोर्ट जाकर ये प्रूफ कर सकती है कि आप उसे रेप किया है। तो कई लोगों ने ये कहा कि ये गलत है, लेकिन हमको लगा कि कहीं ना कहीं ये सही भी है। तो वह हमको लगता है ना कि दिक्कत इस बात में है कि आपका अपब्रिंगिंग कैसा है। आप गौर करिएगा इस बात पर। बहुत छोटा एग्जांपल दे रहे हैं, लड़का लोग शुरू से ही जिद करता है कोई चीज का और वही चीज लड़की करती है, तो आज भी कई घरों में लड़की की उस बात को उसको डांट कर चुप करा दिया जाता है, और लड़का का वो जिद चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो उसको पूरा किया जाता है। तो हमको लगता है ना सब संस्कार का दोष है। कितना भी नियम कानून, लॉ, वकील, फोर्स, फांसी कितना भी कर लीजिए, ये उस वक्त तक नहीं बदल सकता है जब तक एक लड़का को समझ में नहीं आए कि आपको कंसेंट किसी भी चीज में लेना होता है। आप दरिंदगी का आपको हम एग्जांपल देते हैं। अंकिता का और शाहरुख का फोटो, मॉर्फ्ड फोटो फेसबुक पर वायरल किया गया, और कुछ मुसलमान लोग, हमको शर्म आ रहा है कि मुसलमान नाम बोल रहे हैं लेकिन बोलना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट है मोहित जी के पास, कुछ मुसलमान लोग शेयर कर रहे थे लिखकर कि अच्छा स्टोरी में तो कुछ तब्दीली लगता है हमको, शाहरुख और अंकिता तो ऐसे कंधा में कंधा जुड़ाकर बैठे हुए हैं, हम तो सुने हैं कि तो फिल्म देखने भी जाते थे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ और है। आप समझिए ना, अरे शाहरुख और अंकिता एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे भी, तभी भी जलाने का हक उसको नहीं है। बात समझिएगा। लेकिन हमको लगता है ना कि लड़का लोग का, और इसमें भी कुछ सांप्रदायिक लोग जब घुस जाते हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान हो जाए, सिख पंजाबी हो जाए, तब तो और ही घिनौना हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर उठेंगे तो सबसे बड़ा बात यह है कि हमको ये सीखना पड़ेगा कि कोई हमको ना बोल सकता है अगर किसी का कोई पर्सनल अफेयर है। और हम लोगों को यही सिखा के मतलब बड़े हुए हैं हम लोग कि लड़की ना कहाँ बोलती है, लड़की तो हाँ ही बोलेगी ना। तो यही हमको लगता है मेन दिक्कत है। और कुछ ईगो नहीं होता है किसी का भी। अच्छा, आपको पुलिस दौड़ाता है, आपने सुना होगा कि एक मोटा आदमी दौड़ जाता है 100 किलोमीटर अपनी जान बचाने के लिए। एक आतंकवादी कौन था जी, मुख्तार अंसारी थे, पंजाब से जो आ रहे थे गाड़ी में बैठकर। मुख्तार अंसारी नाम का एक व्यक्ति था, आ रहा था। डायबिटीज में टॉयलेट बहुत लगता है, अगर आप साइंस पढ़े हैं तो। वो आदमी 500 किलोमीटर गाड़ी में बैठ के आ गया, एक बार टॉयलेट नहीं किया। कहा कि अफवाह ये उड़ गया था कि अगर आप गाड़ी से उतरेंगे टॉयलेट करने के लिए तो यूपी पुलिस आपको गोली मार देगी। तो उसका ईगो कहाँ था? तो ईगो लोग बोलता है ना कि गुस्सा आ गया होगा तो हम ये कर दिए, तो लड़का को ये कर दिया। नहीं, कुछ नहीं है, ये लड़का का मन बढ़ गया था, इसीलिए ऐसा हुआ। हमको लगता है कि बहुत जरूरत है ना को ना सुनने की। और जिस केस का हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो लड़कियां पीड़ित है। और खास बात क्या है सुनिएगा, एसिड फेंक देना, जला देना, ये बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है ना। लेकिन कई बार लड़कियों को मेंटली इतना डिस्टर्ब किया जाता है, उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, उसको ब्लैकमेल करेगा, पापा को बोल देंगे। कई बार तो लड़कियां पैसा रुपया गहना देती हैं कि मेरा पीछा छोड़ दो। तो ये बहुत बड़ा बात है, और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि संस्कार जो और अपब्रिंगिंग है लड़कों लोग का, वो ठीक होना चाहिए। मोहित, देश भर में ऐसे कई सारे मामले आए हैं, या फिर झारखंड में भी जो भी हुआ अंकिता के साथ, उसके ठीक 2 दिन बाद भी ऐसा मामला आया, घर में गया और एसिड फेंक दिया। बहुत सारे मामले हैं। या फिर रोड पे भी चलते लड़कियों को लड़के परेशान करते हैं। तो ऐसे में क्यों पुलिस कोई डेडिकेटेड टीम नहीं बनाती जो सिर्फ इन सब चीजों पर ही ध्यान दे? सबसे पहले तो समझिए कि शाहरुख और अंकिता का जो मामला हुआ है, या फिर ऐसा जो भी मामला होता है, उसमें मैक्सिमम यही होता है कि पुलिस वहां पर कुछ कार्रवाई करने नहीं जाती है, पुलिस शांत करने जाती है कि माहौल ठंडा हो जाए। अब जैसे शाहरुख और अंकिता का मामला हुआ, पुलिस उसके घर के आसपास खड़ी है, पुलिस उसका घर वाला सब फरार है, वहां पर पुलिस क्या कर रही है? उस शाहरुख को पकड़ना उसका प्राथमिकता भी नहीं है। शाहरुख को वो बस मामला शांत करा रही है कि वहां पर कोई आग ना लगा दे, वहां पर मतलब जो हिंदू मुसलमान का मामला है वहां पर ये ना बढ़ जाए। और हर केस में यही होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर दोनों हिंदू होता, दोनों का जाति अलग होता, तो जाति के नाम पर वहां पर हो रहा होता, मतलब जाति हो चाहे धर्म हो, ऐसा कुछ भी केस होता है, तब वहां पर हमारे यहाँ सबसे पहले जात और धर्म खड़ा हो जाता है। और जात और धर्म जब खड़ा होता है तब एकदम निश्चित रूप से एक धड़ा ऐसा होगा, चाहे वो शाहरुख कितना भी गलत किया हो, वो उसके समर्थन में खड़ा होगा।
और वही हो रहा है कि कभी जदयू के कोनो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव हैं, वो लिख रहे हैं कि शाहरुख ठीक किया, तो कभी कोनो पत्रकार भी लिख रहा है करके ये सब तो होता रहता है, केवल धर्म के नाम पर हो रहा है। तो सबसे पहले इसी चीज को समझना होगा। दूसरा चीज कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमको नहीं लगता कि शाहरुख को उसके घर वालों को भी बचाने की जरूरत थी, कि शाहरुख को, और शाहरुख का जो मामला है तो इसके पहले का भी 2-3 कहानी है कि वो इसके पहले भी घर में गया था, लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसके पहले उसके पापा जो अंकिता थे वो समझौता किए थे, शाहरुख का एक बड़ा भाई था वो घर में जाता था, उसके साथ बैठकर पापा की उसकी बातचीत होती थी, दोनों लोग आपस में मतलब समझौता करते थे, मतलब बहुत पहले से चल रहा था। पापा भी सब कुछ देख के समझ के वहां का जो भी माहौल हो हमको नहीं पता, लेकिन माहौल कुछ ऐसा रहा होगा कि वो पुलिस के पास अब तक नहीं गए। और आमतौर पर होता भी यही है कि समाज में अगर कुछ ऐसा होता है तो भरसक गांव का 10 बड़ा लोग बैठता है, सोचता है कि हम लोग आपस में बैठ के सब कुछ खत्म कर दे कि पुलिस के पास मामला ना जाए। और अब तक अंकिता के साथ भी यही हो रहा था, लेकिन उस दिन शाहरुख आया, शाहरुख पेट्रोल लगाकर उसको, पेट्रोल छिड़ककर उसको जला देता है, और पेट्रोल छिड़ककर जब जला देता है तब आज हम लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले 2-3 बार वो घर में घुसा, साथ घर में घुसकर तोड़फोड़ किया, वो एक बार, इस पर कोई बातचीत नहीं हुआ वहां पर, इसके बारे में कोई जान भी नहीं पाया, बस आपस में बातचीत होकर खत्म हो गया। तो बात यही है कि पुलिस डेडिकेटेड टीम बनाए, चाहे कोनो टीम बनाए, जब हिंदू मुसलमान हो गया तो पुलिस का सबसे पहला काम तो यही होगा कि दंगा रोक दे। अब शाहरुख गिरफ्तार होगा, एक दिन बाद भी होगा, लेकिन वहां पर अब किसी कोनो 100 को घर में आग ना लगे, पुलिस तो यही करेगी। और यही हर मामले में होता है, कोनो अगड़ी जाति का है तो कोई दलित लड़की है, अरे देखिएगा ना कि न्यूज का हेडलाइन भी कैसे बनता है कि दलित लड़की के साथ रेप हो गया। अरे भाई, दलित के साथ हुआ तो दूसरा हो गया, अगड़ी जाति के साथ हुआ दूसरा हो गया, मुसलमान लड़का ऐसा कर दिया। ये सब मतलब एक शब्द चुन लिया गया है कि इसको कैटेगरी में हमको बांट ही देना है, तो इसीलिए पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। तो आपको नहीं लगता है इसमें कानून की बहुत बड़ी गलती है? मतलब पुलिस के पास क्यों नहीं उसके घर वाले गए? इस वजह से क्योंकि पुलिस सुनेगी ही नहीं। पुलिस 10 सवाल लड़की से ही करेगी कि तुम्हारा उस लड़के से क्या रिलेशन था या कुछ भी, तो पुलिस का सबसे बड़ा गलती है इसमें। अरे समाज का, अरे देखिए ना, पुलिस क्या पूछेगी, क्या सोचेगी, पुलिस क्या करेगी वो अलग बात है। उसके पापा पहले पुलिस के पास गए होते तब ना, तो पुलिस क्या करेगी वो तो अलग बात है। समाज का एक मेंटालिटी हम बताए ना, क्योंकि मेंटालिटी बना हुआ है, कुछ गलत हुआ तो 10 लोग गांव का बैठता है, वो लोग कहता है कि काहे के लिए जाना है, हम लोग हैं लोग ये बैठ के हम लोग बातचीत कर लेंगे, इनहू से बातचीत करके मामला हम लोग फरिया लेंगे आपस में, जाने का जरूरत ना पड़े। बस यही मेंटालिटी थी, यही सोच थी कि 2-3 बार से हो रहा था, सब कुछ मैनेज हो रहा था। अब इस बार वाला मैनेज करने लायक नहीं था, तब सबके सामने आए, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो 2 पक्ष समझाया था आपको। पहला पक्ष ये होता है कि आप बात को समझिएगा, आपको भी वंदना जी को अगर व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा ना तो आप उसको पहला काम करेंगे ब्लॉक करेंगे, बात समझिए। जब उसके बाद दूसरी बार तंग करेगा तो बोलेंगे सुनो तुम बर्बाद कर देंगे तुमको हम। जब आपको हद पार करेगा तब आप जाइएगा पुलिस स्टेशन में, बात समझिएगा। उसका पूरा केस पढ़िएगा तो बड़ा भाई उस लड़की के घर गया था, उसके पिताजी बोले कि हम केस करेंगे, वो बोला कि भैया हम हाथ जोड़ रहे हैं, आगे से नहीं आएंगे। बात समझिएगा, समाज का डर कह लीजिए, चाहे सुलह का बात कह लीजिए, लोग सोचता है कि भाई हाँ माफी मांग रहा है, इसको माफ आप कर दो। तो ये होता है पहला स्टेप। अब माफ हो गया, अब दूसरा पे आइए। आपने जो कहा कि पुलिस सवाल करती है, तो पुलिस बकायत है। हम देखिए इसका 2 पक्ष है, एक है कि पुलिस की लापरवाही निर्भया में भी था और यहां भी है, और दूसरा एक और बात है, दूसरा बात है कि लड़का का अपब्रिंगिंग कैसा है। आप याद रखिए, आप कितना भी कानून बना दीजिए वंदना जी, आपको थप्पड़ मार के चल जाएंगे तब ना आप केस करिएगा, पहले तो आपको पीट के हम चल जाएंगे, उसके बाद ना वह कानून आएगा। तो हमको लगता है ना कि देखिए रेप एक हीनियस जुर्म है, मतलब सबसे हिंसक, सबसे बर्बर जुर्म है। और इस जुर्म को अगर हम लोग इस लिहाज से बात करें कि इसको नियम खत्म कर सकता है, तो कभी रेप को नियम खत्म नहीं कर सकता है। लड़की जब पैदा करने से लोग डरते थे, तो आपको लगता है कि नियम के चलते लड़की पैदा नहीं, लोगों का मेंटेलिटी बदला कि लड़की लक्ष्मी होती है। लोग को अब लग रहा है कि नहीं लड़की कमा सकती है, तब हुआ है कि चलो लड़की को हम अपना लिए, वरना हमारे बड़े बुजुर्ग तो भाई मरते थे लड़कों के लिए। बात समझ रहे हैं आप? तो ये हमको लगता है ना कि ये उन सारे लड़कों पर ये सवाल है जो उनको ना सुनने का आदत नहीं है। ये छोड़ दीजिए अंकिता का बात, हम बता रहे हैं बिहार, दिल्ली, मेट्रो सिटीज लीजिए, 3rd टायर सिटीज लीजिए, हर सिटीज में ऐसे केसेस रोज आते हैं और छोटा लेवल पे होता है। साइकिल से जाके मार देता है एक थप्पड़ खींच के, आपने उसको ना बोला, बाइक से आएगा आपका बाल खींच के पीछे गिरा देगा। अब इसका तो आप कंप्लेंट करने नहीं जाइएगा, उसका तो रोड पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है कि आप प्रूफ लाके दिखा दीजिएगा पुलिस वाले को। तो ये पता है क्या, ये सिर्फ नाम नहीं सुनने की बीमारी है। कॉन्सेंट जो है ना, ये हमको सारे लड़कों को भरना चाहिए उनके दिमाग में कि अगर कोई लड़की को आप पसंद कर रहे हैं और लड़की वो मना कर दे, या फिर कोई लड़की को आप साथ रिलेशन में है और 10 दिन के बाद वो मना कर रही है, तो आपको इस बात का समझ होना चाहिए कि अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, कोई लॉ अवॉइड नहीं कर सकता। इसके लिए हमारा मेंटेलिटी, हमारा अपब्रिंगिंग, हमारा संस्कार, हमारा लड़कियों के प्रति रिस्पेक्ट ये अवॉइड करेगा कि ना कोई बोल दिया तो उसका मतलब ना होता है। शांभवी,
जिस तरीके से देश में ऐसे लड़कियों के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कोई लड़की मना करती है तो उसके साथ हत्या उसको कर दी जाती है या फिर उसको डराया धमकाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कानून की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि लड़कियां डर जाती हैं। अगर हमारे आपके साथ भी ऐसा हो तो हम ये सोचेंगे कि हम घर से बाहर नहीं निकले लेकिन पुलिस के पास नहीं जाए। और ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये चीज आज की नहीं है? अंकिता के साथ कल हुआ, लेकिन निर्भया के साथ बहुत साल पहले हुआ था। इसके बाद भी जो देश में महिला सुरक्षा की बात होती है, लड़की पढ़ेगी तब देश आगे बढ़ेगा, ऐसे में क्यों सरकार ये सब मामले में चुप रह जाती है? मतलब पुलिस तो दूर की बात है, मुझे लगता है लड़कियां अपने घर वालों के पास भी जाके नहीं बोल सकती हैं कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। जैसे अभी बोल रहे थे ना कि सीसीटीवी तो नहीं है, रोड पे एक बड़ा ट्रेंड चला था लड़कों का, बाइक से जाते थे दो लड़के और वो हाथ ऐसे करके जाते ताकि आपके ब्रेस्ट को वो टच कर सके, ऐसा करते थे लड़के। गांव में अभी भी ऐसा होता है वंदना, आप लोग पता करिएगा चाचा उजा से। रात को लड़की सब जो कोचिंग पढ़ के आती है ना, हम गारंटी दे रहे हैं कि उसमें से 10 आदमी को उसकी बॉडी पार्ट्स को लड़के छू के भाग जाते हैं और उसका कोई प्रूफ नहीं है। आप अपने माँ बाप को बोलिएगा, वो मानवे नहीं करेगा। कौन देखा है? फोटो थोड़ी खींची है आप, तो मेंटेलिटी का बात हम इससे शुरू से बोल रहे हैं। उसके अलावा एक इंदौर का केस था जहाँ पे सब लोग ने देखा होगा, बहुत एक मॉडल थी, उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं जा रही थी स्कूटी पे और स्कर्ट पहना था उन्होंने, तो दो लड़के आए पीछे से एंड दे वर ट्राइंग टू पुल इट, मतलब नीचे खींचना चाहते थे, बोलते नीचे क्या है दिखाओ दिखाओ। तो वो ट्वीट की, उसके बाद गई पुलिस वगैरह सब जगह गई। तो एक तरीके का एक लुक था लोग, जिसके बारे में ट्वीट भी किया था कि लोग बोल रहे हैं कि हाँ चलो हम लोग कार्रवाई करेंगे, बट वो तो हो गया ना। मतलब उसके बाद क्या, हाईकोर्ट से, पटना हाईकोर्ट का आई थिंक इसी साल का एक स्टेटमेंट था कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो पुलिस फोर्सेज हैं वो लोग ईव टीजिंग को बहुत ही पीछे दर्जे का मामला समझते हैं और उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में उसको सबसे आखिरी पायदान पे रखा गया है और उसको एज अ पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डिसीजंस में रखना चाहिए कि आपको ईव टीजिंग को रोकने के लिए क्या करना है। एक टाइम आया था नीतीश कुमार जब शुरू में वो जो बॉक्सेस लगाना शुरू किए कि आप यहाँ पे एक गोलंबर पे जाओ, यहाँ पे कंप्लेन करो। अब आप देखिए ना वहाँ पे कौन बैठा रहता है, कोई नहीं बैठा रहता है। तो शुरुआत में ये सारी चीजें अगर लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी देखें ना तो कुछ बहुत स्ट्रिंजेंट चीजें नहीं हुई। निर्भया का मामला हुआ, इतना ज्यादा वायरल हो गया, लोग उसके लिए कैंडल मार्च करने गए, क्या उसके बाद हीनियस रेप नहीं हुए हैं क्या? ये अंकिता का ही जो मामला है, अंकिता का मामला सबको पता चला ना। हम लोग कितने सारे ऐसे आसपास में, रिसेंटली मैंने सुना है एक किसी अपार्टमेंट में लड़का गया, उसको वो लड़की पसंद थी, उसने बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकती तुम्हारे साथ शादी। वो गया, मम्मी पापा उसके बाहर थे, 2 बहनें थी, गया दरवाजा खोला, पता नहीं उसको कहाँ से गन का एक्सेसिबिलिटी हुआ, वो वहां गया, उसने खुद के सर में गोली मार दी और उसको भी गोली मार दिया। तो वो लड़की बच गई और लड़का मर गया, आप सोच लो। तो उसके बाद फिर मतलब इन चीजों का आप क्या, ये लिटरली ये माइंडसेट कहाँ से डेवलप हो रहा है उसका, कुछ बहुत ज्यादा हद तक ये चीज है कि ना कैसे हम सुन सकते हैं तुमको, हमको तुम पसंद हो। और इसका बहुत मेजर रोल है ना मूवीज में भी। मूवीज में ईव टीजिंग को इतना आराम से दिखा देते हैं लोग, ये अभी के नहीं, जो पहले के हीरो हीरोइन थे बहुत ज्यादा फेमस, हाँ हंसी तो मतलब फंसी, ऐसे डायलॉग्स होते हैं और वो लोग मानते हैं, सोचते हैं कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा। उसके अलावा कितने ज्यादा ऐसे गांव के केसेस भी कितने सारे हैं, तो अनरिपोर्टेड रहते हैं। कहीं पे कोई जा रहा है, कोई खेत वेत में कितने सारे रेप के स्टोरीज आते हैं, हर जगह से आते हैं। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे मुझे लगता है कि पुलिस एनफोर्स का बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस है। वो लोग के पास भी आप जाएंगे तो बोलेंगे कि अरे सुलझा लो ना मामला, ये केस में नहीं हुआ होगा क्या? हर जगह ऐसे होता है, सुलझा लो मामला। सेल्स वाला लोग एक टाइम पे इतने ज्यादा बदनाम थे इस चीज के लिए कि आपके घर पे आते थे सामान बेचने के लिए और वो लोग उसके बाद आपको तंग करते थे अगर आपके घर में बेटी होती थी। तो ये भी एक दौर था और बहुत ज्यादा उसमें लोग सफर करते थे। इसमें एक बार हम और ऐड कर देते हैं, सामने से हमको पॉइंट मिला। आज भी आप फिल्म उठाकर देख लीजिए, एक लड़का एक लड़की को कैसे इंप्रेस करता है। या तो वो किसी को मारता है, अभी भी, हाँ पहले मारता था हाथ से, अब मारता है AK-47 से, या अब एरोप्लेन में कुछ हो जाता है। मतलब टेक्निक बदल गया है लेकिन तरीका वही है कि लड़की इंप्रेस होगी चोरी से, चकारी से, उसको कोई तंग करने आया तो उसको ढिशुम मार दिया। तो इस सेट आप बात समझिएगा, मतलब एक 20 साल से कोई आदमी अगर यही चीज देख रहा हो तो उसके दिमाग में तो यही आएगा ना कि लड़की को यही पसंद होता है। बात समझिएगा आप। तो हमको यही लगता है, इसका कोई नियम कानून कुछ नहीं हो सकता है। आप कैसे सोचते हैं ये डिपेंड करता है। आप समझिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम जा रहे हो और कोई लड़की को ऐसा कुछ करे तो अगर मेरे पास 1 करोड़ का एक हीरा है, हमको पता है कि हम वहां जाएंगे तो मेरा हीरा छीन लेगा, लेकिन हमारा अपब्रिंगिंग ऐसा है कि हम वहां जाके लड़ जाएंगे उससे। तो हमको लगता है ना कि अपब्रिंगिंग का मैटर है कि आपको क्या सिखाया गया है, आपके दिमाग में क्या वो बर्बरता चल रही है, और चल रही है तो आप ऐसा ही करेंगे। तो फिल्म का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी दिखाता है सब कि लड़की को छेड़ता है, बम पे से किताब से पहले मारता था, अब ऑनलाइन मार देता है।
टेक्निक बदल गया है तो, लेकिन मारता बम पर ही है। तो हम लोग फिल्म ने हमको यही सिखाया है कि लड़कियों को इंप्रेस करना है तो ऐसे करिएगा तो इंप्रेस होगी। इसका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। सलमान खान और गोविंदा की एक मूवी थी जिसमें वो गाना नहीं था, कैंडी पॉ पप्पी जैम, जो भी गाना था, उस मूवी में ये सलमान खान ने बोला है गोविंदा को, देखो भाई तुम सीधे साधे रहोगे तो तुमसे ये लड़की नहीं पटने वाली है और तुम्हारे साथ ये नहीं रहने वाली, तुमको बनना पड़ेगा बैड एस। और अभी भी लड़की यही सोचती है कि जहां मैं कॉलेज का कूल डूड हुआ मेरे साथ वो लड़की सेट होगी। और ये पता है रियल लाइफ में इतना ज्यादा हो गया है ना कि जो टीनेज बॉयज अभी है ना, उन लोग का भी यही फैसिनेशन रहता है कि ओ माय गॉड हमको वो लड़की पसंद है तो वो मेरी ही, मतलब हमको ही, हम जा स्कूल के टाइम पे लड़के लोग बाइक से ऐसे आते थे और बोलते थे कि बात करोगे हमसे। मुझे मेरे एक दोस्त को बोला था यार, मेरे एक दोस्त को हम सोचे कि बाप रे ऐसे कैसे बोल दिया। उसके बाद हम जाके बोले कि भाई घर पे जाके बताओ, तो कह रही नहीं हमको स्कूल नहीं जाने देंगे पापा। और हम जाके अपने घर को बता दिए, फिर उसके बाद मेरे घर वाले उसके घर वाले को बता दिए, बड़ा मसला हो गया उसके लिए। लेकिन दिक्कत यही है कि इन लोगों को लगता है कि बहुत कूल है कि हम बाइक से आए एक स्प्लेंडर लेके और उसके बाद रोके और बोले कि सुनो नंबर दोगी, और वो तो रेडी है तुमको नंबर देने के लिए। आजकल केटीएम लेके आता था, स्प्लेंडर वाला दौर खत्म हो गया। नहीं मतलब उसके बाद फिर उन लोग बाल एकदम बड़ा, सब अपने आप को धोनी समझ रहे हैं एकदम वैसे, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता है ऐसे कोई, मतलब बताओ ना, चल रहे हो कोई ब्रेस्ट पे मार देगा तो बोलेगा अरे ये तो मेरा लवर है, मन करेगा उसको पटक के गिरा दे बाइक से। अरे एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, तो उनसे कुछ सवाल हुआ था, तो वो कहे थे कि अगर कोई एक थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरा खींच के मारेंगे, अगर हमारे पास सामर्थ्य होगा तब, अगर हमारे पास हिम्मत होगा तब, उसके बाद हम पुलिस के पास जाएंगे। और अगर हम नहीं मार पाएंगे, हमारी हिम्मत, हमारा औकात नहीं होगा, तो एक थप्पड़ वो मारेगा तो हम आकर घर पर भी नहीं बताएंगे, हम चुपचाप सो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ये बात बोले थे, आज मुख्यमंत्री हैं वो। तो योगी आदित्यनाथ, उनके कहने का मतलब यही था कि अगर सड़क पर जा रहे हैं, आपके साथ गलत हुआ है तो पुलिस तो बाद में आ रही है, कानून बाद में आ रहा है। अगर आपके पास हिम्मत होगा तो पहले आप उसका जवाब दीजिएगा, और अगर हिम्मत नहीं होगा तो पुलिस छोड़ दीजिए, आप अपने घर पे जाकर किसी को नहीं बताइएगा, आप चुपचाप जाकर सो जाइएगा, ये कोनो सुने नहीं, बेइज्जती होगा। इसमें हम ये पता है, ये फर्स्ट टाइम कोई सुनेगा तो हो सकता है कि गलत रिएक्ट कर जाए कि हो सकता है लड़की नहीं मार पाए, लेकिन हमको लगता है कि मोहित की बात में एक सच्चाई है। आप गौर करिएगा, हो सकता है आप उसको नहीं मार पाए, लेकिन हम देखे हैं कि लड़कियां रिएक्ट भी कभी कभी नहीं करती हैं। आप बात समझिएगा, कई ऐसी लड़कियां, फॉर एग्जाम्पल हमको लगता है कि आप रिएक्ट इसलिए कर जाएंगे क्योंकि आपने दुनिया देख लिया है, लेकिन आप सोचिए ना, गाँव की वो लड़की वो चुपचाप वहां से चली जाती है, पता है क्योंकि उसको कोई बताया ही नहीं कि अगर तुमको कोई ऐसे करे तो तुमको विरोध करना है। बात समझ रही हो? तो ये एक बहुत बड़ा चीज है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब दोस्त लोग पढ़ते थे कॉलेज में, तो बाइक से कहीं पकड़ा जाते हेलमेट के लिए ना, तो हम बहुत ओपनली कैमरा बोल रहे हैं, हमने कई लड़कियों का हेल्प लिया अपने दोस्तों का ट्रैफिक पुलिस से लड़ने के लिए, और हम गारंटी दे रहे हैं कि हम लड़ते तो हमको नहीं छोड़ता, मेरे दोस्त लड़ी तो छोड़ दिया, बिकॉज ही वाज अ गर्ल। और वो इतना पॉइंट बोली ना, वो बहस नहीं कर पाया, उसका हिम्मत ही नहीं था। तो हमको एक और बात है, लड़का अगर बोलता है ना और लड़की बोलती है तो लड़की की बात के वजन में ज्यादा होता है, ये बात सच्चाई है। हम लोग 5 जगह 10 जगह छूटे हैं, होटल के रिसेप्शन पे कुछ बहस हो जाता है पैसा को लेकर, हम कहते हैं तो आप बतिया लीजिए, और लड़की बोलती है तो मुंह बंद रहता है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि लड़कियां का रिएक्शन अगर आने लगे ना इस चीज पर, जैसे हम लोग भी कभी कभी दब्बू हो जाते हैं, तो ये नॉर्मल है, आप दब्बू होइएगा, आपको लोग दबा देगा। अगर रिएक्शन खुल के आए ना तो रेप तो उससे कम नहीं होगा, रेप तो भाई मानसिक दिवालियापन वाला आदमी कर रहा है, लेकिन उससे ये जरूर कम हो जाएगा कि आपको जो कमतर आंक रहे हैं उनकी जो आंकड़ा है वो कम हो जाएगा। बस इसमें एक चीज ऐड करूंगी, बिल्कुल जवाब देना चाहिए, लेकिन बहुत सारा पॉइंट ऐसा होता है प्रशांत या मोहित, जहाँ पे मतलब रैशनली आप नहीं दे पाते। जैसे अगर हम रात में कहीं पे जा रहे हैं, कोई छेड़ दिया, तो वो वही मैं कह रही हूँ, वो कंडीशनल चीजों में ही ऐसा रिवॉर्ड भी आता है। मतलब मैंने जितने एसिड अटैक विक्टिम से मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू भी लिया, कुछ लोगों से बातचीत की है, उन लोग का ऐसा ही पॉइंट पे वो हुआ ना जहाँ पे वो एकदम हेल्पलेस थे। तो वो हेल्पलेसनेस के लिए ये कर्व करना जरूरी है कि लोगों के माइंडसेट को डेवलप किया जाए। नेहा, बात अंकिता की हो या फिर निर्भया, किसी भी लड़की के, हमेशा उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाता है। जब भी बात उसके न्याय की आती है, निर्भया की जान चली गई, अंकिता की भी जान चली गई, जिसकी जान जाए या वो जिंदा रह जाए, जब भी बात वो बोलती है कि मुझे न्याय चाहिए, तो जैसे अंकिता का मामला अभी हम देख ले तो उसके बहुत सारे फोटोज वायरल किए जा रहे हैं शाहरुख के साथ। तो कहा जा रहा है कि वो पहले से रिलेशन में थी, एक तरफा प्यार नहीं था, 2 तरफा प्यार था। प्यार हो, शादी हो, कुछ भी हो, जलाने का हक किसी ने नहीं दिया। लेकिन लड़की को जब न्याय की बात आ रही है तो अभी भी लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाया जा रहा है। तो लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाए बिना क्या कभी लड़कियों को न्याय नहीं मिल सकता? ये जो अंकिता वाला केस है, ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन पता है हम लोग एक चीज बहुत बेस है कि हम लोग कंसेंट बहुत भूल जाते हैं। कि सर भी कह रहे थे ना कि नाम नहीं सुनना है, ये ज़्यादातर लड़कों का होता है कि अरे अगर लड़की गर्लफ्रेंड बन भी गई है तो तुम्हारे पास राइट हो सकता है कि वो लोग रिलेशन में हो,
लेकिन आपको ये अधिकार कौन दिया कि जाकर अगर वो ना बोल रही है, इवन दो कि 5 साल का 10 साल का रिलेशनशिप है, उसके बाद भी अगर वो ना बोल रही है तो आपको ना सुनने की आदत होनी चाहिए। और यहाँ पे बड़ा वो हो गया है कि अगर रिलेशन में लड़की आ भी गई है ना, तो कंसेंट तो भूल ही जाइए, लोग पूछेंगे भी नहीं कोई चीज़। आप जो चाहेंगे, आप जो सोचेंगे, सामने वाला वो करना चाहिए। ये डेफिनेशन हो गया। इवन लव भी अगर है भी जेन्युइन लव, तो भी हम बता रहे हैं कि लोगों का ये हो गया है कि हम जो बोलेंगे वही करना चाहिए। लोग ये भूल गए हैं कि ये ना बाउंडेशन नहीं होता है उसमें, आप सामने वाले को जो करना है करने दीजिए, ये होना चाहिए। लेकिन लोग बाउंडेशन लगा देते हैं। और जहाँ तक ये बात आई कि कैरेक्टर पे, हमेशा से वही क्वेश्चन लड़की से ही लोग पूछेंगे, आपके साथ गलत हुआ है ना, लड़का ही किया है। घर वाले भी, घर वाले के पास जब आप जाकर बोलेंगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो वो लोग ये बोलेंगे तुम वहाँ पे गई क्यों, तुम जानती हो वैसा। ये नहीं बोलेंगे कि तुम लड़के को वहाँ पर वैसा नहीं करना चाहिए। आप ऐसा सेफ सोसाइटी बनाइए ना, जहाँ पे ये ना बोलना पड़े कि हम वहाँ क्यों जाएं, क्यों नहीं जाएं भाई, जब लड़का जा रहा है तो हम क्यों नहीं जाएं वहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन ये उठेगा कि तुम वहाँ क्यों गई, क्योंकि लड़का वो करता ही, हम लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि लड़का ऐसा ही होता है यार। तुम जाओगे मार्केट में, अगर 8 बजे गई हो मार्केट, तो क्यों गई 8 बजे मार्केट, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया, तुमको उतनी रात में जाना ही नहीं चाहिए जब तुम जानती हो वैसा सिचुएशन है। हम लोग इस बात को ये करके कि लड़की को घर में रखने से अच्छा है कि वो इन्वायरमेंट आप दीजिए ना जहाँ पे जाए वो। कैरेक्टर पे तो क्वेश्चन हमेशा से लड़कियों का ही उठता है, और पता नहीं ये कब ये आज ऐसा आ जाएगा टाइम जब हम लोग लड़कों से भी सवाल करना स्टार्ट कर देंगे कि तुम ऐसा क्यों किए, कि ये ना पूछ के कि लड़की ऐसा तुम वहां पर क्यों गई, ये बिना पूछे। मोहित, जब शाहरुख अरेस्ट हुआ, उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो हंस रहा है, जबकि अंकिता ने मरने टाइम साफ साफ कहा था कि जिस तरीके से मैं तड़प के मर रही हूँ उसी तरीके से उसको भी सजा मिलनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि ये सिस्टम की गलती है, या फिर समाज लड़कों को इतना छूट देकर रखा है कि आप कुछ भी गलती कर लो, आप मतलब एकदम जिंदा, मतलब खुश मिजाज आप समाज में जी सकते हैं? जब वो पेट्रोल डालकर जलाया होगा तो मतलब वो पागल है, उसको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। अरे वो गिरफ्तार होकर जा रहा है तो हंस रहा है, उसको नहीं पता है क्या कि हम कितना बड़ा पाप किए हैं। आप जाके किसी का मारिएगा, अगर उसके शरीर से खून निकल गया तो आपका हाथ कांपने लगेगा कि अरे भाई हम कैसे कर दिए, गलती से खून निकल गया। इंसान है तब, वो पागल है, वो शैतान है, उसको क्या पता कि हम क्या किए क्या नहीं किए हैं। वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, उकल छूट के आएगा फिर भी वो मुस्कुराएगा। उसको नहीं मतलब है कि हम अंकिता को जला दिए, मार दिए, हम ऐसा और क्या करेंगे, कितना करेंगे। अंकिता बयान में भी कही थी कि वो वैसे ऐसे कई लड़कियों को घुमाता है, कई लड़कियों को वैसे ऐसे धमकी देता होगा शाहरुख। अगर वो कई लड़की को घुमाता है, वैसा उसका शौक है कि हम मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा के घुमाएंगे, तो वैसा कई लड़कियों के साथ कर रहा होगा। वो आदी हो चुका है कि हम ऐसा मारपीट करेंगे, हम धमकी देंगे। वो जला दिया तो हंस रहा है, तो उसका हमको कोई उसमें वो नहीं हो रहा है, क्योंकि जिसको ये समझ में नहीं आएगा कि इतना हिम्मत है जिसके पास कि वो घर में घुसकर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया, तो अब तो मुस्कुराएगा। उसके लिए इतना बड़ा कोई लोड ही नहीं है उस बात पर, ना उसको कानून का डर है, ना उसको समाज का डर है। और वो तो पुलिस के पास था, पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जा रही थी। डर होता तो कम से कम उस समय तो सोच रहा होता कि भाई अब हम गलती किए हैं, अब हम जेल जाएंगे, पुलिस वाला सब हमको जेल में डालेगा, मारेगा, पीटेगा, चाहे जो भी होता हो। लेकिन उसको ये सब चीज से कोई मतलब नहीं था। नहीं, हम ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। ऐसे में क्या कुछ सजा का प्रावधान है, किस एफआईआर, मतलब कैसे लोग एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं? हर छोटी से बड़े चीज के लिए सजा है कि अगर लड़का आपको हैरेस भी कर रहा है ना, उसके लिए भी सजा है कि अगर आप मामला दर्ज करवा देती हैं तो 3 साल की सजा होगी उस लड़के को। उसके साथ साथ उसका कुछ मुआवजा भी देना पड़ेगा, पैसे का भी कुछ वो है। और इसके साथ साथ अगर साइबर क्राइम होता है कि अगर फ़ोन से कोई लड़का मैसेज कर रहा है, उसके लिए भी बशर्ते एक वेबसाइट दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप अपने कंप्लेंट को दर्ज कर सकती हैं। लेकिन वही बात हो गई ना, ये सब चीज़ तो है और कितना फिर भी हो रहा है। इसके साथ साथ अगर 16 साल से कम उम्र की लड़की है, उसके साथ कोई रेप हुआ है तो भी पॉक्सो एक्ट के तहत उसको भी उसके लिए तो 16 साल से अगर कम है तो मौत ही होगा उसके लिए सज़ा, उम्र कैद सज़ा मौत है। उसके बाद अगर 16 से ज़्यादा है तो फिर उम्र कैद होगी। ऐसे बहुत सारे कानून हैं, लेकिन फिर भी देखिए ना, ये सब होता जा रहा है। साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है, अब ब्लैकमेल किया जा रहा है लड़कियों को, हैरेसमेंट किया जा रहा है, फिर भी कानून है लेकिन फिर भी ये सब चीज़ होता ही जा रहा है। तो हम कंक्लूड करते हैं, तो शुरुआत प्रशांत से करेंगे कि किस तरीके से जो आजकल की युवा है वो प्यार को, मतलब प्यार में हैवानियत कर बैठ रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनका वो सच्चा प्यार है, तो किस तरीके से उनको आप समझाएंगे कि ऐसा ना करें? नहीं, सब प्यार व्यार नहीं, सब मन का बढ़न है। ठीक है, प्यार उसको मत बोलिए। दिक्कत क्या पता है क्या है, मतलब आप एक लड़के को बचपन से सिखाइए कि भाई तुम्हारा भी एक ऐसा, मतलब पता है क्या है, फॉर एग्जांपल एक कॉमेडियन है जाकिर खान, उनका नाम है, सब लोग सुना होगा उनको। तो एक शो में बोले थे वो कि हम लोग बहुत बेशर्म रह गए क्योंकि हमारे घर में लड़की नहीं थी, मतलब उनकी बहन नहीं थी, वो माँ थी सिर्फ।
तो माँ पर तो पहले जमाने के पिता तो जुल्म करते हैं ना, खाना बनाओ, पराठा दो, पानी लाओ। हम लोग ये देखें, मेरी भी बहन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम बेशर्म हैं, लेकिन कुछ हद तक हैं, हम गलत बात नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को इमोशनल चीजें सिखाएं लोग, और अगर हम नहीं सीखें तो मेरा कोई गलती नहीं है भाई, मेरे माँ बाप का गलती है। और उन शाहरुख के माँ बाप से पहले हमको लगता है कि उनका 2 साल का काउंसलिंग होना चाहिए। शाहरुख के माँ बाप को जेल डालिए 2 साल के लिए कम से कम, उनको काउंसलिंग करिए कि भाई कैसे रखना था। आप मतलब एक पौधा टेढ़ा होकर होगा कि ऐसे होगा, वो तो उसका माली देखेगा ना भाई। तो शाहरुख तो कहाँ से सीखा? मोबाइल से सीखा होगा, माँ बाप से सीखा होगा, कहीं देखा होगा, दोस्त से सीखा होगा। तो हमको यही लगता है कि कोई कानून, कोई सब कुछ, कानून तो बनना चाहिए, कानून को थोड़ी नहीं बनना चाहिए, लेकिन कानून से बड़ा है कि आपका अपब्रिंगिंग अच्छा हो। आप लड़कों को ये चीज सिखाया जाए कि ना नाम का शब्द होता है, और ये प्यार वार कुछ नहीं है भाई, ये घटियापन है। मतलब हम क्या बोले, गुस्सा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब हम क्या बोले, कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द में हम विरोध करना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है, बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और विशेष बात यही है कि जब तक आप किसी को सही और गलत का फर्क बचपने में नहीं सिखाएंगे, आप गौर करिएगा, जो बच्चे बड़े होते रहते हैं, कुछ बच्चा सब होता है, कुछ गोपालगंज में ही बच्चा है जो 5 साल में अंग्रेजी बोल रहा है, और एक हम गोपालगंज में पैदा हुए बड़े हो, 5 साल में भोजपुरी नहीं सीख पाए थे। तो पता है, एक फर्क है, उसके माँ बाप ने उसको अंग्रेजी बोलना सिखाया, हमको माँ बाप ने नहीं सिखाया। कहाँ बड़ू सने आओ, तो हम यही सीखे। उसमें आप कम हियर बेबी, तो कम हियर सीखा। तो इट इज हाउ यू ग्रो समवन। आप किसी को पैदा करके कैसे पढ़ाते हैं, तो उसको बढ़ाइए। क्या ये सब करे हुए हैं, मतलब तमाम अंकिता मर जाएंगी, कोई कोई मर जाएगा, कोई मर जाएगा, तो इससे तो कोई फायदा है नहीं। बच्चों को सिखाइए, पढ़ाइए। और ना सुनने की आदत लड़का लोग को डालना पड़ेगा कि भाई कोई ना लड़की बोल दी, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे कोई भी हो, तो आपको ना मतलब ना ही समझिए। ये लोग जो ऐसा करते हैं ना, वो लिटरली सिर्फ साइकोटिक लोग हैं। ये लोग नॉर्मल लोग नहीं है जो ऐसा करते हैं कि किसी को चेहरा जला दिए, किसी का घर जला दिए। जो इन्होंने बोला था कि घर वाले लोगों तक, सबसे बड़ा बेसिक चीज़ यही रहता है ना कि घर वाले तक ही वो जाके अपने मम्मी पापा को ही नहीं बता पाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा बोलेंगे, यही बोलेंगे कि तुम क्यों गई, तुमको नहीं बात करना चाहिए था उस लड़के से। लाइकवाइज ऐसा मतलब ऑपोजिट भी रहता है, मतलब इर्रेस्पेक्टिव मम्मी पापा जो लड़के के हैं उसको सोचेंगे चलो लड़का था, फिसल गया एंड ऑल दैट। बट आप लड़के हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी का लाइफ इस तरीके से खत्म कर दे, बर्बाद कर दे, और जस्ट बिकॉज कि आपको किसी ने ना बोल दिया। क्योंकि ना सुनने का आदत सबको होना चाहिए। क्या ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो टूटता नहीं है? फिर मान लो कि उसकी गर्लफ्रेंड होगी भी वो, बट इररेस्पेक्टिव ही हैड नो राइट कि वो उसको मार दे या कुछ भी कर दे। और ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसा स्ट्रिंजेंट कुछ ऐसा हुआ नहीं है ना, क्योंकि वो बाहर आते हैं ना तो वो फिर भी वही मतलब आवेश में रहते हैं कि मैं हूँ। बिल्किस बानो में भी उन लोग का जो स्वागत हुआ था, वो चीज सबको किया ना कि आप उनका स्वागत कैसे कर सकते हैं जिन्होंने रेप किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो ये जो माइंडसेट है ना कि अगर लड़के हैं तो वो आपको जला दे, आपका मुंह बर्बाद कर दे, आपका लाइफ को जिंदगी भर स्कार दे दें, आप रोते भी लगते रहे उसको देख के आईने में अपने आप को, आप नहीं बचे, आपका माँ बाप आपके पीछे रोते रहे, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको हक भी नहीं है कि आप किसी का लाइफ इस तरीके से बर्बाद करें। और अगर कोई इतना साइकोटिक है ना तो वैसे लोगों को वैसा ही जवाब भी देना चाहिए। मतलब माँ बाप के लेवल से तो शुरू होना ही चाहिए कि आप अपने बेटे को भी उतना ही एकदम वैसे ही तमीज में रखिए जैसे लड़कियों को चाहते हैं तमीज में रहे। और अदर देन दैट लॉज में भी इतना स्ट्रिंजेंट, हर अगर नुक्कड़ पे अगर कहीं पे पुलिस है तो वो ये नहीं बोलेगी हाँ ठीक है चलो जाओ अपना सुलझा लो, नहीं, आप वहां पे सॉल्व करिए। आप उसके बाद वो लड़की को सेफ्टी दीजिए जो आपको पता है कि वो इतना सरफिरा है, उसके खिलाफ कंप्लेन आया। अच्छा, पेरेंट्स का भी एक प्रॉब्लम ये रहता है कि कुछ लोग, बस एक क्विकली स्टोरी बता रही हूँ, लड़के जब आते हैं जो साइकोटिक लड़के रहते हैं वो सबसे पहले धमकी यही देते हैं कि तुम्हारे घर वालों को बता देंगे। तो उनको लगता है कि घर वाले से ज्यादा तो इसके साथ बुरा कोई कर ही नहीं सकता है। तो घर वाले लोग तो कम से कम वो ओपन विंडो रखने चाहिए कि अगर उसकी बेटियों को कोई तंग कर रहा है तो वो जाके अपने उन लोगों को बता सके। उसके बाद जो लड़के रहते हैं वो उनको भी धमकी देना शुरू कर दे। इतने तो गिरे हुए हैं कि वो लोग माँ बाप तक को धमकी देते कि तुम लोग को भी मार देंगे। तो उसका कोई वजूद है वैसे लोगों का? बेसिक है, मतलब लड़की को गुनाह माना गया ना इस समाज में। तो ये बेसिक है कि हो सकता है कि तुम डरो, और हम गारंटी दे रहे हैं कई लड़कियों के माँ बाप तक डर जाते हैं कि मालूम चलेगा कि मेरी बेटी इस लड़के से बात करती थी तो उस बच्चे का और लड़के का पैर पकड़ लेगा तुम्हारे माँ बाप कि छोड़ दो ना, जान दो, जबकि वो जान रहा है कि उसने इसको भी प्रताड़ित किया है और उसने इसके पिताजी को प्रताड़ित किया है। तो अब लड़की ना होना, समाज यही ना हम लोग बनाते आए कि लड़की होना ही गुनाह, तो यही दिक्कत है, इसको ही बदलना पड़ जाएगा। अरे हम ऐसा केस देखे हैं जहाँ पे लड़के लोग ये सोचते हैं किसी माँ बाप को बोल देंगे ना तो मेरा शादी करवा देगा ये लोग मेरे से, कि हम ही तो हैं सर, हम राजकुमार हैं, हमसे शादी हो जाएगा आपकी बेटी का, हम उसको रखेंगे जिंदगी भर। अब बेटी को रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ तो तुम क्यों पीछे पड़े हुए हो? तो इसका कोई उपाय नहीं है। मेरे मम्मी पापा कोई कॉल कर ले उसके बाद पापा मेरे उसी को बता देंगे, ऐसे पापा बनिए थोड़ा। अरे देखिए, मान लीजिए कि शाहरुख आज जेल में गया है, आज जो लोग समर्थन कर रहे हैं कल वो जेल से छूट कर आएगा तो समर्थन नहीं करेंगे क्या?
वो लोग समर्थन करेंगे, ये लोग नेता बना देंगे, ऐसे ही लोग को नेता बना देते हैं। मतलब वो अपना धड़ाका, वो मान लीजिए शाहरुख जहाँ रहता होगा वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का 1000 को परिवार होगा, वो उस इलाके में नेता बन जाएगा भाई। उसको पूरा भारत आज जान गया, पूरे भारत का एक विशेष धड़ा है जो उसका समर्थन कर रहा है सोशल मीडिया पर। अब वो कल छूट कर आएगा तो उसको भी माला पहनाया जाएगा, जिससे वो बहुत बड़ा काम करके आया हो, और वो अपने धड़े का नेता बन जाएगा उस एरिया में। अब सामान्य प्रशासन विभाग का एक कल परसों नियम आया था कि 10 से 6 बजे तक ऑफिस होगा, कार्यालय होगा, हम खबर किए थे, तो उसमें लिखा था महिलाओं के लिए 5 बजे तक। जैसे कि नेहा कह रही थी कि हम लोग कहते हैं कि महिला को कि तुम वहां पर गई ही क्यों हो, तो वही बात है, 10 से 6 पूरा ऑफिस रहेगा, लेकिन महिला को 5 बजे तक ही रहेगा, महिला को 5 बजे छोड़ दिया जाएगा। मतलब सरकार भी इस पे नहीं है कि नहीं महिला को हाँ एक घंटा, वो नहीं सोच रही है कि 1 घंटा हम कैसे माहौल दे कि महिला 6 बजे तक काम कर सके, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रही हो, करेंगे 5 बजे महिला को भेज दो, 6 बजे तक लड़का सब है करबे करेगा। तो बात वही है कि पूरा एकदम जड़ से ही पूरा एकदम सुधारना पड़ेगा। जो ऐसे लोग हैं ना कि जो क्राइम करने लगते हैं प्यार मोहब्बत का नाम देके, उन लोगों के लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता है। उनकी जो लोग ऐसे हो गए आप उसको नहीं सुधार सकते ना, लेकिन अब जो आने वाले उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे हो कि अब जो पेरेंट्स बने ऐसी अपब्रिंगिंग दे कि वो ऐसा ना करे। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट हम लोग भूल जा रहे हैं कि ना, एक ये होता है कि लड़का लड़की अगर 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, सामने वाले का कोई भी बिहेव वो समझ ये सह लेते हैं कि यार प्यार करता है। इस कॉन्सेप्ट में ना, सामने वाला अगर आपको कुछ भी बोल दे कि अपने मम्मी पापा को छोड़ दो, तो लड़कियां छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। सेम गोज विद लड़का भी ऐसा है कि लड़की भी कुछ बोल दे तो लड़का भी कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। इसका एक कॉन्सेप्ट है कि हम कहीं पे शायद देख रहे थे इंटरव्यू करने का सदगुरु जी का, तो वो कह रहे थे कि आप जब किसी से प्यार करते हैं ना, तो वहाँ बाउंडेशन नहीं होती। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जो चाहे सामने वाला वही करे, जबकि रियल जो डेफिनेशन है वो ये होना चाहिए कि सामने वाले को छोड़ दीजिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, वो जो करता है वो करने देना चाहिए। तो ये भी कॉन्सेप्ट हो जाता है ना कि लोग प्यार के आड़े में आके ना एक दूसरे का कुछ भी सह लेते हैं, और जब यह बात यहाँ पे आ जाती है कि आप सामने वाला आपके मम्मी पापा को अब्यूज कर रहा है, आपको अब्यूज कर रहा है, तो इस आड़े में आकर ना, और कभी वो उसकी इतनी हिम्मत हो जाएगी आपके घर आकर, जैसे अभी अंकिता और फिर शाहरुख के केस में हुआ कि हो सकता है वो लोग रिलेशनशिप में हो, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत हो गई ना उसके घर पे आगे, क्योंकि जब वो पहला कुछ किया होगा तो आप लेट गो की होंगी कि नहीं जाने दो यार, छोड़ दो। वही करते करते उसका मन बढ़ गया और आज उस पर वो पेट्रोल डीजल छीट के उसको मार दिया। तो वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। इसमें एक लाइन बोलते हैं, अगला एपिसोड हम लोग इस पे कर सकते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट इन लव। ये पूरा एक अलग टॉपिक है और बहुत मजेदार रहेगा, तो अगले दिन कोशिश करिए करते हैं हम लोग। तो जैसा कि नेहा ने कहा कि प्यार का पहले आपको मतलब समझना चाहिए, तो जो भी आजकल की युवा पीढ़ी है वो फिल्म से सीखे, या फिर सोसाइटी में जो सिस्टम है या फिर जो कानून थोड़ा कमजोर है इसको देखकर अगर सीख रही है तो आप मत सीखिए। आप समझिए कि हर एक घर में माँ है, बेटी है, बहन है, आपकी बीवी भी कल को होगी, तो वो भी तो किसी की कभी गर्लफ्रेंड रही होगी या फिर आपकी भी गर्लफ्रेंड रह सकती है। तो आप ये समझिए कि एक महिला की वजह से सभी महिलाओं को परेशानी होती है। प्यार के नाम पर जो आप हैवानियत करते हैं और उसको आप सच्चा प्यार का नाम देते हैं, तो प्यार इसको हम नहीं कहते। प्यार का मतलब ही त्याग होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशियों के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी को मारकर अपना सच्चा प्यार साबित करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके प्यार की वजह से लड़कियां डर रही हैं। आप किसी एक से प्यार कर रहे हैं, उसकी जान चली जा रही है, उसके परिवार वाले परेशान हैं, पूरा देश परेशान है, पूरा देश उदास है अंकिता का ये मामला सुनकर। और एक अंकिता की बात नहीं है, इसीलिए ज्यादा उदास है क्योंकि ये किसी की बेटी, किसी की बहन के साथ हो सकता है। तो इस बात को समझिए और प्यार को प्यार की तरह कीजिए, और प्यार के नाम पर हैवानियत बिल्कुल भी मत कीजिए। इसी के साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर से हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।